भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जंग के हालात हैं और जंग के हालात में सबसे बड़ी चीज होता है अपने दुश्मन को पहचानना। हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमें वाकई नुकसान पहुंचा रहा है और कौन हमारा अपना है जो हमारी थू करा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। गोदी मीडिया वैसे तो बहुत बदनाम है, लेकिन गोदी मीडिया ने इस जंग के हालात में भी अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आई। गोदी मीडिया इस जंग के हालात में भी कैसे टीआरपी बटोरने का काम कर रही है, गोदी मीडिया कैसे अपनी थू करा रही है, इस पर मैं एक विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाऊं। उससे पहले एक चिट्ठी आप देख लीजिए। भारत की सरकार ने आज ही एक चिट्ठी जारी की है और भारत की सरकार ने चिट्ठी जारी करके कहा है कि टीवी चैनलों पर समय समय पर जो सायरन बजाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कल को सायरन वाकई बजे और लोगों के दिमाग में टीवी वाला सायरन ही रह जाए और लोग सायरन की आवाज सुनकर के भी लोग अलर्ट ना हो, चिंतित ना हो, बेफिक्र होकर के लेटे रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए भारत की सरकार ने तमाम चैनलों से कहा है कि बार बार आप ये जो सायरन सुना रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। भारत की गोदी मीडिया का हाल ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भारत की गोदी मीडिया के स्क्रीनशॉट यहां की खबरें उठा करके लगा दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। जिनके सिर पर आज सेहरा सज रहा है, जो क्रेडिट ले रहे हैं और जिनको क्रेडिट दिया भी जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण समय में वाकई उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो लोग भी शर्मसार हो जाएंगे अपनी गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग देख करके। एक चैनल है जी न्यूज, उसने सीधे खबर ही चला दी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। अब बताइए इसका मतलब क्या है। भारत इस वक्त में सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत पर 22 अप्रैल को एक हमला किया गया, पहलगाम में हमारे लोगों को मार दिया गया और उसके जवाब में भारत ने 7 मई को एक जवाबी हमला किया। फिर पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है और भारत उसका जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर के अभी जो हालात हैं उसकी यही डेफिनेशन है। लेकिन इन्होंने तो युद्ध से भी और 4 कदम आगे की डेफिनेशन तय कर दी है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई जाकर के कब्जा कर लेगा। युद्ध होता है, युद्ध के समय पर दूसरे देश को हराया जाता है, तब जाकर के कब्जा होता है। लेकिन यहां पर सीधे इन्होंने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दिया। जी न्यूज की एक और खबर देखिए। जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान। अब इस खबर में जी न्यूज बता रहा है कि जी न्यूज को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे बिस्तर में घुस करके जी न्यूज देख रहे हैं। अब बताइए बैन का मतलब क्या होता है। बैन का मतलब क्या ये होता है कि आप खुले में नहीं देख सकते हैं, बाथरूम में जाकर के देख लेंगे। ये कोई अडल्ट पोर्न साइट थोड़ी ना है कि जिसको आप सार्वजनिक तौर पर नहीं देखेंगे, बाकी जाकर के देख लेंगे। तो इस तरह की बेतुकी बातें गोदी मीडिया की तरफ से की जा रही है। इसके साथ में एक खबर आप देखिए, नवभारत की खबर है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, लगातार आपको भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। कहीं पर भारत की सेना ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये लोग रात को 2-3 बजे तक ऐसा माहौल बना करके रखते हैं कि सुबह तक पाकिस्तान में लाहौर तक कब्जा हो जाएगा, सुबह तक कराची में कब्जा हो जाएगा। इसी तरीके से खबर चलाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना घुस गई है। खबर लगाई जाती है, स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं कि ड्रोन, मिसाइल, जेट, पाकिस्तान के सारे हथियार तबाह कर दिए गए हैं। एक और मेजर को नवभारत टाइम अपने स्क्रीन पर लेकर के आता है। गौरव आर्या मेजर ये कहते हैं कि अब भारतीय सेना ने तो झंडे गाड़ दिए हैं, भारत की नौसेना भी आगे बढ़े और कराची में 15-20 ब्रह्मोस दाग दें। तो इस तरह की रिपोर्टिंग, इस तरह के विश्लेषण से किसका फायदा हो रहा है जरा आप खुद से देख लीजिए। इसके बाद में सबसे ज्यादा बेशर्मी का काम इन्होंने यह किया कि पुंछ के अंदर एक भारतीय नागरिक को आतंकी घोषित कर दिया। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर खबर न्यूज़ 18 की।
मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। यह खबर इन्होंने चलाई कि कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया, 2019 के पुलवामा हमले में भी शामिल था। और ऐसी खबरें हर चैनल पर चलने लगी। अर्नब गोस्वामी का चैनल, जी न्यूज, न्यूज 18, तकरीबन चैनलों पर इसी तरह की खबरें चली। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये देखिए, पुंछ टाइम ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये कोई आतंकी नहीं है, बल्कि एक टीचर है, पढ़ाने का काम करते हैं और भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक को अब आतंकी बता रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो 2019 के हमले में शामिल था। क्योंकि इनके सिर पर टोपी है, दाढ़ी है, तो इनको लगा कि चलिए किसी न किसी आतंकी मामले में इनको फिट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर अजीत डोभाल, भारत के एनएसए अजीत डोभाल का स्क्रीनशॉट लगा करके उल उजूल जानकारी साझा की जा रही है, जबकि पीआईबी ने खुद से बताया है कि अजीत डोभाल का अपना कोई फेसबुक अकाउंट है ही नहीं। इस तरीके से काम हो रहा है। एक और खबर आपको मैं दिखाता हूं। टाइम्स नाउ ने एक खबर की, बहुत बड़ा ग्रुप है टाइम्स नाउ, और टाइम्स नाउ खबर करके बताता है 9:11 पर 9 मई को कि जयपुर एयरपोर्ट पर धमाके सुने जा रहे हैं। डीएम साहब जयपुर के, उन्होंने खुद से इस खबर को कहा कि यह खबर तथ्यहीन और भ्रामक है। जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बताइए, आप किसी की जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट है, उसको कहीं जाना है, या जयपुर एयरपोर्ट पर वो कहीं से आ रहा है, परिवार के अंदर किस तरह की दहशत फैल जाएगी, उस व्यक्ति में कितनी दहशत फैल जाएगी। और जो भी लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अगर वो टीवी देख रहे हैं सामने, तो भगदड़ मच जाएगी वहां पर। ये भारत का दुश्मन कौन है? भारत के लोगों को मार कौन रहा है? भारत के लोगों के अंदर कौन है जो दहशत फैला रहा है, भगदड़ में लोगों को मारने की साजिश रच रहा है? क्या इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए? जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जिनके पास में एक बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कितना गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं हम सबके सामने है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोपगेंडे की हवा निकाल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद जुबैर का है। लगातार 7 मई से जब से भारत जवाबी हमला अपना दे रहा है, तब से मोहम्मद जुबैर लगातार दिन रात जाग करके ऐसी खबरों का भंडाफोड़ कर रहे हैं, ऐसी प्रोपगेंडे वाली खबरों की हवा निकालने का काम कर रहे हैं। सेना के अधिकारी वेद मलिक, उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके टीवी चैनल के एंकरों को, रिपोर्टर्स को, उनको एडवाइस दी। उनको कहा कि आप बहुत एक्साइटेड होकर के ना बोलें, कृपया शांत रहें और निश्चिंत रहें, पब्लिक के अंदर आप पैनिक ना फैलाएं। ये सेना के लोग कह रहे हैं। तो सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात जरूर बने हुए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में, जंग के हालात के बीच में भारत का असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान जो दिखाई दे रहा है, जिससे हमारी सेना निपट रही है, लेकिन इसका क्या करेंगे जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं और 24 घंटे के लिए सबके घरों में घुसे हुए हैं? उससे आप कैसे निपटेंगे? बहुत जरूरी है कि ऐसे में आप अपने विवेक से काम लें। जो चैनल आपको सही खबर नहीं दिखा रहा है, उस चैनल को बंद कर दें। रिमोट आपके हाथ में है, और इस रिमोट का बटन दबाइए, इस रिमोट को प्रयोग कीजिए और ऐसी गलत भ्रामक जानकारी देने वालों को खामोश करिए। धन्यवाद।